रावण ने भी बाण चला दिया। रावण का बाण श्रवण कुमार के लगा था। उधर महाराज दशरथ ने जब बाण छोड़ा, इधर रावण का बाण श्रवण कुमार के लग गया। तो श्रवण कुमार हाय पिता हाय माता ये कहने के बाद पर जमीन पर गिर गई। ये शब्द जब दशरथ ने सुने तो उनके दिल में विचार आया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथों से किसी की मौत होने वाली है। वहां से चलने लगे। जब वहां से चले हैं तो आकर के देखा है कि हमारा भांजा मरने की स्थिति में पड़ा है। दशरथ कहने लगे, भांजे मैं बड़ा ही निर्दयी हूं, मैंने बहुत अनर्थ कर दिया जो मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मौत बुला दी। मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझे क्षमा कर देना। श्रवण कुमार रो करके बोले हैं, मामा जी मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं तुमसे कुछ ज्यादा कह सकूं, क्योंकि मेरा समय था, मेरे बाण लग चुका है, मैं कुछ कहने लायक नहीं हूं। हमारे माता पिता दोनों अंधे हैं, उनका तुम ख्याल रखना। श्रवण कुमार कहते हैं, मामा जी जवाब देते, मामा जी एक बात का ध्यान रखना, हरे समय पे दुर्जन संग समय सतसंग करावे, समय पे बढ़े रोग समय सब रोग मिटावे। समय पे दुर्जन संग समय सतसंग करावे, समय पे बढ़े रोग समय सब रोग मिटावे। समय पे बढ़े खर्च समय धनवान बनावे। मेरा समय आ चुका था मामा जी, मेरे माता पिता का तुम ध्यान रखना। बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी वक्त की बलिहारी। समय एक सा नहीं गुजरता। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना लुटवाए दौलत दान। एक दिन मेहतर के कहवे पे पहरा दे शमशान पे जाए। एक दिन धुआं उड़े मरघट में, उड़ी उड़ी जाए रहो है आसमान। इसलिए समय का किसी ने भेद नहीं पा पाया। बलिहारी बलिहारी वक्त की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी।
श्रवण कुमार रो करके कहने लगे, मामा जी अब हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे माता पिता प्यास के कारण व्याकुल हैं, तुम चले जाओ, हमारे माता पिता को जल पिला देना। श्रवण कुमार की आंखों में आंसू देखे, महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। बोले, जवाब दिया, बेटा जो तुम कहो वही मुझे स्वीकार है, वही स्वीकार है। बोले हैं श्रवण कुमार कि मामा जी मेरे मरने के बाद में तो इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता ही पानी उन्हें पिला देना। मामा जी यदि मरने के बाद में श्रवण कुमार कहते हैं, मामा जी मेरे मरने के बाद में इतना कष्ट उठा लेना, प्यासे मेरे माता पिता ही पानी उन्हें पिला देना। मामा जी मेरे मरने के बाद लला कहाँ है, कुल का दीप बुझा देना। पिताजी पूछे कुंवर कहाँ है, सारा भेद बता देना। मामा जी मेरे मरने के बाद में जवाब दिया, मामा जी चले जाओ, हमारा ये बड़ा ही दुर्भाग्य है जो मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हाथ में कमंडल लिया, जल भर लिया, जल भरने के बाद में चले हैं। चलते चलते एक बात और कह दी श्रवण कुमार ने, मामा जी जा रहे हो जाओ, लेकिन जब तक हमारे अंधी और अंधा दोनों पानी न पी लें तब तक अपनी जुबान से कोई शब्द मत निकाल देना, अन्यथा वो जल नहीं पिएंगे। महाराज दशरथ जल को लेकर के पहुंचे हैं। पैरों की आवाज जब अंधी और अंधा ने सुनी, दिल में सुकून आने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र आ गया। दशरथ पास में पहुंच गए, आगे को कमंडल बढ़ाया, हाथों में स्पर्श कराया। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, मैं ऐसे जल नहीं पीऊंगा, जब तक बेटा तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं जल नहीं पी सकता, तब तक जल नहीं पी सकता। हुआ ऐसा, महाराज दशरथ बड़े ही मजबूर हो गए, समझ लिया कि अब ये जल नहीं पिएंगे, और जब ये जल नहीं पिएंगे तो भला हम करेंगे क्या। तो धीरे से आवाज निकाली है दशरथ ने, अरे धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो।
से बोले हैं, धीरे से आवाज निकाली है, धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। आवाज निकाली है, बहन और बहनों से कहा है तुम पानी पी लो, उसके बाद मैं सारा हाल बता दूंगा। अंधी और अंधा कहने लगे दशरथ तुम? जवाब दिया हाँ। अरे मेरा पुत्र कहाँ है? जवाब दिया ये बात बाद में पूछना, पहले तुम पानी पी लो। औद्यालिक मुनि और चंद्रकला दोनों कहने लगे दशरथ जब तक मैं अपने पुत्र की आवाज नहीं सुन लूंगा तब तक मैं ये जल नहीं पी सकता। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध। तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया। जो इतने शब्द सुनने कि हमारा पुत्र खत्म हो गया, जवाब दिया हाँ। अंधी और अंधा कहने लगे हे दशरथ अरे जहां पर मेरा पुत्र है हम दोनों व्यक्तियों को वहीं पर पहुंचा दो, अन्यथा हम दोनों लोग यहीं पर अपने प्राणों को निकाल देंगे। दशरथ ने डोली को उठाया, जहां पर पुत्र लेटा था वहीं पर पहुंच गए। मैया ने आगे को हाथ बढ़ाए हैं तो पुत्र की लहस पड़ी है, थोड़ी सी हवा की है तो पुत्र को थोड़ा सा होश आ गया, थोड़ी सी सांस चल रही थी। मां कहने लगी लाला अगर तुम मरे गए तो मैं ही जी करके क्या करूंगी? बेटा तुम्हारे बिन दुनिया में रहने वाला मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता। श्रवण कुमार कहने लगे मां अब इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि जिसका जिस समय वक्त आ जाता है वो कभी टिक नहीं सकता। श्रवण कुमार कहने लगे मां लीना जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के प्यार मैया कीजियो। मां जो दुनिया में आया है उसे जाना निश्चित है, आप चिंता नहीं करना। मेरा समय आ चुका था, इसलिए मां अरे दुख सुख की जो कहरी मैया हमसे कहिए,
अपने प्राणों को छोड़ दिया। मां रोती रही। अपना सिर जमीन में मारने के बाद में मां भी खत्म हो गई। औद्यालिक मुनि सोचने लगे अब दुनिया में मैं ही क्या करूंगा। अरे पुत्र भी खत्म हो गया, मेरी पत्नी भी खत्म हो गई, भला दुनिया में रह करके मैं अब करूं तो करूं क्या। जवाब दिया दशरथ, तुमने बहुत गलत काम कर दिया।